उसमें भी 5 किलो में भी 4 किलो मिलता है। 1 किलो काट लिया जा रहा है। बोलिएगा तो आपको थूर दिया जाएगा। अंधेरा में लाठी चलाने से कोई फायदा नहीं है, वास्तविकता में आइए सर। दिल पे हाथ रख के जो सही लगे, जात पात धर्म से उठ के उसको वोट दे दीजिए। नौमी फैल का सरकार नहीं बनने वाला है भैया। अब देखिए, विद्वान का सरकार बनना चाहिए। वहाँ खड़ेगा बिहारी, ए बिहारी, ए बिहारी। इसीलिए हम लोग क्या किसी का तलवा चटते हैं क्या? वोटर यात्रा निकालिए, पद यात्रा निकालिए। मतदाता जो है वो गौन हो चुके हैं। दिलीप जायसवाल पे केस है, सम्राट चौधरी पे केस है। लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे का मेडिकल कॉलेज हड़प के चला रहा है। वो लोग बिहार को बदलेगा? बिहार का बच्चा को बदलेगा? हम लोग किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर या मानसिक गुलाम तो नहीं है कि वो जो झंडा थमाए और जो हाथ में दिए जिसको भी बना दिए ऊपर में चेहरा उसके नाम पे हम लोग वोट दे दें। पैसा पे ही बिकता है वोट। 500 रुपया में मुर्गा चावल खिलाया था, बिक गया वोट। पप्पू यादव अभी तुरंत फिलहाल संसद बने हैं। देखिए आकर के यहाँ से लेकर के पूरा पूर्णिया चमका दिया। पूरा घुसखोरी है, हर चीज में घुसखोरी है। रोजी रोजगार में है, बिजनेस में, जॉब लेने जाइए उसमें घुसखोरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र और पूर्णिया काफी चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार का चुनाव सीमांचल में काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आईएम भी हुंकार भर चुकी है। जो सीमांचल को लेकर तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, आखिर जनता के बीच में वो कितना पहुंच रहा है, जरा इन लोगों से ही समझते हैं कि इनका पूर्णिया कितना बदला है और सीमांचल की 24 सीटों को लेकर जो खेल खेला जा रहा है, आखिर सीमांचल की जनता क्या सोचती है और पूर्णिया इन लोगों का क्या बदला है। क्या भाई साहब, पूर्णिया में काम धाम हुआ? बहुत सारा काम हुआ है। जो इससे पहले 5 साल के अंदर नहीं हुआ है, वो 1 साल के अंदर में पूर्णिया का विकास हुआ है। किसके राज्य में हुआ बोलिए? जब से पप्पू यादव आया है उससे बहुत विकास हुआ है। अच्छा, और स्थानीय विधायक विजय कुमार खेमका है बीजेपी से? उनसे कोई विकास नहीं हुई है। उनसे कोई काम नहीं हुआ जी नहीं। साल 2000 से बीजेपी यहाँ पर काबिज है। रहने से क्या होगा? इससे फिर भी काम जो नहीं विकास करेगा उसी का नाम होगा। हुआ। एक्चुअली में जो है पप्पू यादव भी आने के बाद भी सारा काम होने जा रहा है। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। आज जाइए लखन चौक से जाइए आप दुर्गा स्थान तक, अभी तक मेन टाउन में रोड नहीं बना हुआ है। 10 साल विधायक रह चुके हैं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। पप्पू यादव अभी तुरंत फिलहाल संसद बने हैं। देखिए आकर के यहाँ से लेकर के पूरा पूर्णिया चमका दिया। रोड से लेकर सड़क, बिजली और हवाई जहाज चालू कर दिया। यहाँ से वंदे मातरम ट्रेन चालू करवा दिया यहाँ से। केंद्र सरकार ने दिया। जी केंद्र सरकार ने की है। क्या कह रहे थे आप? क्या कौन मैटर पे बोलना है बोलिए? भाई साहब ने कहा कि जो है विधायक साहब ने कोई विकास नहीं किया, प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब से पप्पू यादव सांसद बने हैं तब से जो है पूर्णिया को चमका दिए। हम लोग का बिहार में एक कहावत है कि पुराने चौर पौथ दे तो, ठीक है? तो कहीं पे मत जाइए, यहाँ पे बीजेपी का ही फूल खिलने वाला है। दूसरा भैया कोई हाबी जाबी में हम लोग नहीं जाएंगे। बस हम लोग सिर्फ मोदी को जानते हैं, कोई पप्पू यादव नहीं, कोई कुशवाहा नहीं, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। और बोलना क्या बोलना आप लोग को? नरेंद्र मोदी केंद्र में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी रहेंगे ऊपर, नीचे रहेंगे तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी आ रहे हैं। सो समय पे देखा जाएगा। बस समय जैसा आएगा वहाँ देख लीजिए। माहौल क्या है? माहौल अभी कुछ भी नहीं कहा सकता है। क्यों? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। आप सब कुछ यात्रा निकाल लीजिए, आप वोटर यात्रा निकालिए, पद यात्रा निकालिए। मतदाता जो है वो गौन हो चुके हैं। उनको भी वास्तविकता मालूम है कि हमको क्या करना है। आपको बोल के क्या फायदा? आप तो 2 निशाना साध दिए, पद यात्रा भी, जनसुराज भी आई है मैदान में। क्या भाई साहब, कुछ है उसका हवा? जनसुराज का तो यहाँ पे कोई, पूर्णिया में तो कोई बीजेपी और कांग्रेस का ही हवा है। बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई है? हाँ, दोनों में लड़ाई है। आगे कौन है? जनसुराग में कोई नहीं है। आगे बीजेपी है, आगे बीजेपी है। कांग्रेस वाले यहाँ से निकलेगा सर। बीजेपी निकला? हाँ, कैसे भाई? भाई साहब तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। बहुत काम हुआ है। इतना कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ था जितना अभी बीजेपी के राज में काम हुआ है। क्या क्या हुआ जरा गिनवाइए। अभी रोड बना और फ्री में राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया मिल रहा है। कि आप घर जा रहे हैं,
1 लाख रुपया कैश लेके आप घर जा रहे हैं। क्या 10 साल पहले जाते थे आप सुरक्षित घर पहुंचते थे? बोलिए आप, किसके राज में जा रहे हैं? बीजेपी के किसके राज में आप जा रहे हैं सर? बोलिए आप। अंधेरा में लाठी चलाने से कोई फायदा नहीं है, वास्तविकता में आइए सर कि वास्तविकता क्या है। बताइए, जवाब दीजिए। ये भाई साहब जो बोले कि 5 किलो अनाज जो मिलता है, क्यों हम लोग जो बिहारी है हम लोग 5 किलो अनाज पे बिक जाएंगे क्या? क्यों? गुजरात में सब कुछ हो रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है भाई? वहाँ सब कुछ है। ट्रेन, हाँ श्रमिक ट्रेन वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? पंजाब या मजदूर लेकर के जाएगा वहाँ पंजाब, दिल्ली, वहाँ खड़ेगा बिहारी। ए बिहारी, इसीलिए हम लोग क्या किसी का तलवा चाटते हैं क्या? किसी का तलवा चाटेंगे क्या? अभी जाते हैं, पलायन काहे रोकते हैं यहाँ के? साले सब कुछ जो है यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा भाई? 5 किलो में हम लोग बिकते हैं। यहाँ का गरीब आदमी क्यों नहीं जाता है? यहाँ का गरीब आदमी क्यों जाता है बाहर कमाने के लिए? पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? रोड NH पास किया हुआ है, यहाँ 10 साल हो गया। NH 31 सुनिए ना, जन स्वराज आएगी और पलायन सब रुकेगा। ठीक, 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ रह के सबको मजदूर बना दिया है। ठीक है, यहाँ का वोट लेके और गुजरात में सरकार बनता है, फैक्ट्री बनता है और यहाँ सिर्फ पलायन ही पलायन है। यहाँ का मजदूर उम्मीद किससे है? जन स्वराज से उम्मीद है, प्रशांत किशोर से उम्मीद है। भाई साहब कह रहे थे नहीं, हम यहाँ पे जन स्वराज से उम्मीद है और प्रशांत किशोर से उम्मीद है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह से उम्मीद है कि यहाँ पे जो है इस बार 20 साल रहा सरकार, 400 रुपया मिलता था वृद्धा पेंशन। जन स्वराज आया तो साला 1100 रुपया कर दिया। ये कहाँ का भाई? सूरज आया तो उसी का जो है कि 1100 रुपया ने कर दिया है। बिजली फ्री, 20 साल में कोई बिजली फ्री नहीं, आज बिजली फ्री हो गया है। ये सब जो है ना इस बार नहीं चलने वाला है। इस बार सरकार बदल के रहेंगे, हम लोग खुद बदलेंगे। सरकार पब्लिक का मूवमेंट है, बदलेगा सरकार। पलायन पे सारा बात कर रहा है, सारा चीज तो जो है हकीकत बात कर रहा है। क्यों नहीं बदलेगा सरकार? तो भाई साहब कह रहे थे बदल रहा है बिहार फिर से एनडीए से। 500 रुपया ले करके वोट दे करके 500 रुपया एक बार जो है कि 500 रुपया ले लिए, अब जा करके वहाँ पर जो कि 5 साल हम प्रणाम करेंगे, सर मेरा काम कर दीजिए ना, मेरा काम कर दीजिए ना। अरे ये तो पैसा तो नहीं लेगा ना, हमारा काम होगा बस। ये माहौल है। हाँ, पैसे पे वोट बिक जाता है। पैसा पे ही बिकता है वोट। 500 रुपया में मुर्गा चावल खिलाया था, बिक गया वोट। तब एक बार न खाएंगे, हमको तो 5 साल खाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। अच्छा जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे बस। नीतीश कुमार ये नहीं कि काम नहीं किया, काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन उसका अगल बगल का जो है कि वो नोच नोच के खा रहा है उसको। इससे नहीं चलने वाला है सरकार। किससे शिकायत है? कौन अगल बगल नोच के? सब उसी का चमचा न खाएगा भाई, उसी का न चमचा खाएगा। हम लोग क्या खाएंगे? उसी का चमचा अगल बगल का खाते रहता है। और क्या? आपको किससे उम्मीद है कि बिहार बदल देगा? प्रशांत किशोर। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ हवा ही नहीं है। हवा देखिए, हवा तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा वोट उस दिन पता खुद चल जाएगा हवा किसका है किसका नहीं है। जीतने के बाद में घर दुबक जाता है। नीतीश को वोट मिलेगा यहाँ से। आज से पहले जिस समय लालू यादव था यहाँ का मुख्यमंत्री, तो क्या क्या किया बिहार में, उससे तो बढ़िया है बिहार। अभी चौमुखी बढ़िया, जरा बताइए लोगों को। भाई साहब तो कह रहे हैं कि कोई फर्क हो रहा है, पलायन नहीं रुका। पलायन नहीं रुका। पहले था दिन दहाड़े गुंडागर्दी होता था, लोग आता था जो है कि आप दुकान खोले हुए, दुकान बढ़िया चल रहा है, चिट्ठी दे दिया, खाली तुम ही कमाओगे, पैसा हमको नहीं दोगे, अब पैसा पहुंचा देना, नहीं दुकान बंद करो। अभी भी तो वही हाल है, अभी भी तो वही हाल है। पटना में दिन दहाड़े व्यापारी हत्या हो रहा है, यहाँ तनिक लूटा जा रहा है। अभी क्या सही है? अभी भी तो वही है। रोज होता था, जहाँ रोज होता था, अब कभी कभार ऐसा हो रहा है। एक के साथ सोचोगे एक दिन में ही सुधर जाए, नहीं होगा, एक दिन में नहीं सुधरेगा। उसके लिए समय नहीं रहना है, हमको फिर अंधेरा में नहीं जाना है। अब वो चला गया ललटनिया फुलटनिया वाला जमाना जो है। अभी वास्तविकता काम हो रहा है, हम लोग उसी में हैं। अरे लालटेन फिर जलेगी। लालटेन का रोज चलेगी लालटेन कभी? किरासन ही बंद हो गया भैया, तो लालटेन कहाँ से चलेगी? डिजिटल इंडिया सर। अरे बल्ब लगा देंगे। समाप्त हो गया, लालटेन का तेल समाप्त हो गया, नहीं बढ़ती है नहीं तेल है, लालटेन नहीं जलेगी अब।
जन स्वराज आ रहा है, जन स्वराज आएगा, स्वराज आ रहा है। आप लालटेन वोट दीजिए कि फूल चाप को वोट दीजिए। आप मुख्यमंत्री बनते हैं बस नीतीश कुमार जी। इस बार सारे बिहार के जनता मन में संकल्पित ले चुका है कि इस बार चेंज करना है, नई सरकार देखना। इस बच्चा से पूछिए कि 20 साल से किसी नए मुख्यमंत्री को देखे हैं? 15 साल लालू जी का सरकार और 20 साल से नीतीश कुमार सरकार, सारे बच्चे को मजदूर बना दिया है। आप देखिए, एक का भी चेहरा अच्छा नहीं है, देख लीजिए। सबको यहाँ से गुजरात में मजदूरी कराता है, ट्रेन भर भर के ले जाता है भेड़ बकरी के तरह, और वहाँ पे मजदूरी करवाता है। इस बार जन स्वराज सरकार आएगी तो यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा युवा के लिए। युवा के लिए क्या चाचा बदलाव है? ना बदलाव नहीं होगा, किसी कीमत पर बदलाव नहीं होगा। सुनिए, हमारा देश जिंदा रहेगा तब ना हम लोग जिंदा रहेंगे। मेरा देश का सेना जिंदाबाद, हम लोग का जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मेरा देश का सेना जिंदाबाद। जब तक सुनिए, बिहार का डबल इंजन की सरकार, जब तक सुनिए, जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी बिहार में, बिहार सही रूप में नहीं चलेगी। बिहार में भी रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार वासियों को अपना वजूद में आना पड़ेगा। अच्छा, बस सबको रोजगार मिलेगा, पहले अपना वजूद में आए। रोजगार नहीं मिल रहा है, 20 साल से सरकार और रोजगार नहीं मिल रहा है। 20 साल से सरकार है और रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 और यहाँ आके बोलते हैं कि 5 साल की गारंटी है कि 5 किलो अनाज देंगे। 4 किलो मिलता है, ये नहीं बोलते हैं। पूछिए यहाँ पे क्या उसमें भी 5 किलो में भी 4 किलो मिलता है। 1 किलो काट लिया जा रहा है। बोलिएगा तो आपको थूर दिया जाएगा। और घूसखोरी होता है। घूसखोरी अभी ब्लॉक में 4000 देखा है ऑनलाइन कराने के लिए, ये नीतीश सरकार में। मोटेशन करना चाहिएगा ना। 20 से 25 हजार घूस मांगता है सीओ, 20-25 हजार घूस मांगता है तहसीलदार। मोटेशन करवा दिखा दीजिए आप, नहीं होता है। बड़ा सरकार है। ब्लड बनाने के लिए गया था मेरा बेटा, आधार कार्ड उससे 2700 रुपया लिया है। मेरे पास में वीडियो है। हम बोले कि नहीं, हम शुरू से काम करेंगे, हम 50 टका हम बनवाएंगे, लेकिन 2700 रुपया काहे घूस देंगे? नहीं, निवास मेरा बेटा का नहीं बन रहा। 25 बरस से हम 25 बरस से राशन कार्ड आधार कार्ड सब है। हम भूमिहीन है, मेरा निवास नहीं बन रहा। क्या 25 बरस हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ का बासिंदा नहीं है? क्यों नहीं निवास? निवास प्रमाण पत्र भी तो बड़ा अलग अलग बन रहा है। किसी नाम से जमा रहता है। मेरा खुद 2021 में हम जमा किए मोटेशन के लिए, अभी तक मोटेशन नहीं हुआ। हर बार बोलता है 20,000 रुपया दो, 25,000 रुपया दो यहाँ पे ब्लॉक में, कभी मोटेशन नहीं होता है। लाखों लाख है। अब 20,000 25,000 सीओ को दीजिए, डीसीएलआर को दीजिए, मोटेशन हो जाएगा आपका, नहीं तो नहीं होगा। घुसखोरी खूब है यहाँ, कितनों पर भी कराइए, पूरा घुसखोरी है। हर चीज में घुसखोरी है। रोजी रोजगार में है, बिजनेस में जॉब लेने जाइए, उसमें घुसखोरी है। शहर में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? नौकरी। एक भी नेता का उठा के देख लीजिए, कहीं कोई पोस्टर डाला है नौकरी के लिए? जन स्वराज का सबसे पहला पोस्टर नौकरी और रोजगार के लिए पोस्टर डाला है। तो सब कोई कर रहा है यार कि हम इतना लाख नौकरी देंगे, हम इतना लाख ही करेंगे। हम लिखित में दे रहा है ना। यहाँ सरकार बनने से पहले कार्ड बनवा दिया गया, सरकार बनने से पहले बना दिया गया। अभी नीतीश कुमार मोदी 10-10 हजार वाले बोले दे देंगे, और जाके हर शहर का चौक पे देखिए कि लाइसेंस का चेकिंग, ये चेकिंग, वो चेकिंग। आदमी जो अपना मियाँ बीवी जाएगा, बच्चा कपड़ा खरीद घर पे छोड़ देगा कि बच्चा का भी लाइसेंस में 1,000 रुपया, 2,000 रुपया जाके हर एक चौक चौराहे पे देखिए कि चेकिंग के नाम पे 1,000, 2,000, 4,000। इलेक्शन के ही समय में, दुर्गा पूजा के ही समय में, उससे पहले सोया रहता है। काहे? स्कूल पे देखिए, जाके देखिए, कोई भी सरकारी स्कूल में सुविधा है नहीं है, सब खिचड़ी स्कूल है, सिर्फ खिचड़ी। स्कूल में सुविधा नहीं है। सरकार कर रही है कि हमने सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्कूल जो है शिक्षा पर हमने ध्यान दिया। टपक रहा है, छत से पानी टपक रहा है। खिचड़ी खाइए में कॉकरोच निकल रहा है। अंडा टीचरे घर लेके चल जा रहा है, अंडा टीचरे घर लेके चल जा रहा है। चावल ऐसा ही बिक जा रहा है उपड़े उपड़े। अब बताइए क्या बोले? रोजगार के लिए कोई सुविधा नहीं है। हरदा में इतना जाम लगता है, घेराबारी में इतना जाम लगता है, इसके लिए कोई नेता सबको कोई परवाह नहीं है। सम्राट चौधरी घेराबारी आए उस दिन 2100 रुपए का चालान काट दिया मेरा, जो कि गाड़ी रोड से नीचे था। अरे वो लोग खुद भ्रष्ट है, वो लोग पे केस है, भ्रष्ट है, वो लोग क्या रोके है कोई भी चीज? दिलीप जायसवाल पे केस है, सम्राट चौधरी पे केस है, वो लोग क्या करे? दूसरे का मेडिकल कॉलेज हड़प के चला रहा है। वो लोग बिहार को बदलेगा? बिहार का बच्चा बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं।
का हो चाचा, पूर्णिया बदला आपका? लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शांति से रह नहीं पा रहे हैं, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया, पूरा बेरोजगारी चल रहा है, आदमी चलते फिरते पैसा देना पड़ता है, कहीं भी पुलिस पकड़ लेता है, मोटरसाइकिल से जा रहा है तुरंत धर लेता है कि 1500 चालान काट देता है। ये क्या सुविधा हुआ? कोई सुविधा हुआ रहने का? रहने खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, ऊपर से प्रशासन हम लोग को परेशान करते हैं। ये क्या बात हुआ? रोड किनारे आप लगाइए गाड़ी, कोई भी गाड़ी लगाए तुरंत पीछे से आकर के फोटो खींच देता है। ये कोई बात हुआ है? यही सुविधा हुआ, यही सरकार हुआ? ऐसे हम लोग संतुष्टि नहीं है, इस सरकार से संतुष्टि नहीं। बोलते हैं कि दारू बंद है, यहाँ तो होम डिलीवरी चालू है, पुलिस वाला का सब कमाई है, पुलिस वाला का चंदी है, जिसका घर पे घर नहीं था अभी वो 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग बना करके बैठा हुआ है। सही बात। हम लोग मरे और उसके बाद में युवा पीढ़ी जो है कि सब स्मैक तो सुलेशन तो इसमें उसमें सब भ्रष्ट, सूखा नशा बढ़ गया है। बढ़ गया क्या? अभी 12 साल 11 साल का लड़का सब वही सूंघते रह रहा है। तो ये बताइए कि दारू चालू रहता तो कम से कम 1 घंटा बच्चा बदमाशी करता, घर में सुतता तो था, अगला दिन नहीं पीता था बाप माँ के डर से। अभी बाप माँ को तो अगर स्मैक के लिए अगर बाप का मर्डर करना होगा ना, बोल देगा कि आप ही बोल दीजिएगा कि आपके पास में 50,000 रुपया है, आपका मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे तो बढ़िया तो दारू नहीं था, दारू चालू होना चाहिए, हाँ एकदम होना चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कि जब शराबबंदी नहीं थी लोग दारू पीते थे, इसी कारण से जो है ज्यादा अपराध होता था, लड़ाई झगड़ा लूट डकैती छिनैती इसीलिए होता था। अभी कौन सा अपराध बंद हो गया है? दौड़ा के गोली मार दे रहा है, कभी इसको मार दे रहा है, कभी इधर वो हो रहा है। अभी कौन सा बंद हो गया? अभी और ज्यादा हो रहा है। यहाँ जो गैस का सिलेंडर उठा कर चोरी करके बेच दे रहा है, स्मैक पिएगा तो भाई कुछ भी कर सकता है। ये बंद हो गया क्या? ये तो और बेड़ा गर्क हो गया हमारा बिहार का। नीतीश बाबू से सरकार नहीं चलने वाला है, समझे? अब और ज्यादा खतरा है। जय बिहार, जय बिहार। क्या कह रहे थे भाई? हम लोग कल गेराबाड़ी फुलवरिया से आ रहे थे, खाना गाड़ी रोक के चलान 9,000 रुपया कर लिया मेरा। टेम्पू चलाने वाला कितना कमा सकता है? 200 300 400 500 रुपया। 9,000 रुपया खड़ा गाड़ी को कर दिया चलान मेरा। सड़क पे खड़ा किए थे? सड़क पे नहीं, हम आ रहे थे फुलवरिया से गेराबाड़ी, हटा से गाड़ी जैसे उतरा और तुरंत बोला गाड़ी रोको, बस बोला कागज पे देखा 9,000 रुपया चलान काट दिया। कहाँ से भरेंगे 9,000 टका हम लोग? भैया आप ये समझिए नहीं रहे, बीवी बाल बच्चा लोग का कहाँ जाएगा? 9,000 रुपया मेला घूमेगा। किसका सरकार बनाना चाहता है बताओ? समझे? ये क्या बनाएंगे? आरजेडी सरकार आरजेडी आ रही है, बनाएंगे। अभी तो पैसा काटा है ना, आरजेडी सरकार गाड़ी छीन लेगा आपका। आप कहाँ है? कहाँ है आप? जो पेन फेंक रहा है वो सरकार बनाएगा, जो पेन फेंक रहा है रोजगार देगा और शिक्षा देगा। जो पेन फेंक रहा है क्या देगा भैया? आरजेडी सरकार नहीं बनेगा, जनसुराज सरकार बनेगा इस बार बिहार में। पलायन का स्थिति देखिए, रोजी रोजगार की स्थिति देखिए। इस बार आरजेडी नहीं, इस बार जनसुराज। जय बिहार, जय जनसुराज, जय जय बिहार, जय बिहार। कह रहे हैं कि जनसुराज आ रही है, माहौल है कुछ। अब देखिए किसका सरकार बन सकता है कि हम लोग क्या पता है। देखिए माहौल किसका है बताइए? अब हम तो नहीं बता सकते हैं भैया। आरजेडी आ रही है। आरजेडी का तो चल रहा है पूरा, उसी का सरकार लग रहा है इस बार। नोमी फैल का सरकार नहीं बनने वाला है भैया। अब देखिए विद्वान का सरकार बनना चाहिए। अब जिसका सरकार बन सकता है। अच्छा, जो है ये राहुल तेजस्वी यात्रा निकाले थे, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? हमको तो नहीं पता है। यात्रा निकाले तो पता चला? भैया चलता भैया के बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। पता चला? दिक्कत नहीं है, बढ़िया था उसका, सब बढ़िया चल रहा है। का चाचा क्या माहौल है ये बताइए? आपने जो है लालू सरकार भी देखा, नीतीश सरकार भी देखा है, दोनों में कुछ अंतर है? एक देखे अंतर की रहते हैं हम। अच्छा, दोनों में कुछ अंतर है दोनों सरकार में? उन्नत उधर दीजिए ना भाई। अच्छा आप बताइए, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ कि नहीं? सड़क पे चल रहे हैं? अरे विकास तो होइए रहा, समय अब सब पढ़ी लिखी रहा, विकास तो होबे करते केकरे सरकार रे।
थोड़े छे विकास नहीं थे, अब विकास है। हाँ? अब रे लालटेन जलवे करेगा। लालटेन जलेगा? हाँ, खुले जाओ हम तो। हाँ, अब रे सरकार बदला होगा तो। लोग कह रहे हैं लालटेन का जमाना गया। लालटेन का जमाना कैसे फिर आएगा? वही लालटेन न गया, लेकिन खोदरा तो जनता बदलाव, युवा सरकार आएगा। नीतीश सरकार अब बस आ रहा है। लोग कह रहे हैं जनसुराज का माहौल है, कुछ है? जनसुराज तो घूम रहा है, अभी न है, वो भी आएगा। अभी थोड़े सरकार बनेगा, 1-2 सीट आएगा उसका। अभी 1-2 अभी सरकार उसका नहीं बनेगा। अभी तो फर्स्ट बार न लड़ रहा है वो, अभी बार थोड़े बन जाएगा। पूर्णिया विधानसभा में कौन जीतेगा इस एक सीट पे आप वो चीज नहीं बता सकते हैं। पूरा बिहार का 243 विधानसभा पे कौन कितना सीट जीतेगा या हारेगा उसका आकलन आप कर रहे हैं कि 1-2 सीट आएगा। पूर्णिया में क्या माहौल है? आप आँख खोल के देखिए क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन नेता का क्या दूरदृष्टि है, क्या क्षमता है। उसके बाद पे दिल पे हाथ रख के जो सही लगे, जात पात धर्म से उठ के उसको वोट दे दीजिए। बच्चा का चेहरा को देख के, शिक्षा को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए। वहाँ लालू यादव अपना बेटा को पढ़ा नहीं पाया, उसका बेटा 9वीं फेल, अभी पूरा बिहार का बच्चा का रोजगार और शिक्षा पे बात कर पाएगा? अभी आया यहाँ बैंड पार्टी लेके 4 दिन में पूरा पूर्णिया घूम लिया कि पूरा पूर्णिया का यात्रा उसका हो गया। जाके देखे कोई इंटीरियर का गांव में वहाँ पे आदमी किस तरह से रह रहा है। लेडीज अकेले खेत में काम कर रही है, उसके बच्चा को कोई संभालने वाला नहीं है। घर वाला बेचारा दिल्ली पंजाब में मजदूरी कर रहा है, या यहीं पे बस स्टैंड में कोई टोटो चला रहा है, कोई बेचारा मजदूरी करके कमा रहा है। पूर्णिया में रहने वाला जो गांव का आदमी है ना, वो पूर्णिया टाउन में रूम भाड़ा पे लेके काम कर रहा है। बेरोजगारी का स्तर ये है पूर्णिया में। लोग अभी पार्टी का झंडा सबको उठा रहे हैं, एक बार अपना घर में अपने बच्चे का मुंह देख के ये नहीं सोचते कि इसका भविष्य कैसे बनेगा। लालू के बच्चे का सबको चिंता है, राहुल वहाँ गांधी के बच्चा का सबको चिंता है, अपना बच्चा का किसी को कोई चिंता ही नहीं है। जुट्टे का सिर्फ झंडा उठाएगा, वहाँ धर्म के नाम पे आदमी पार्टियां अफीम चटा दिए धर्म का, बस हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। अब बच्चा वहाँ पे बिना दूध का, बिना दवाई का घर में वो बीमार होके मर रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन ठीक करेगा? देखिए अभी क्योंकि हम भी युवा हैं और मेरे घर वालों ने अच्छी परवरिश देके शिक्षा का व्यवस्था करवाया, तो हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर या मानसिक गुलाम तो नहीं है कि वो जो झंडा थमाए और जो हाथ में दिए जिसको भी बना दिए ऊपर में चेहरा उसके नाम पे हम लोग वोट दे दें। हम लोग आकलन करते हैं कि कौन लोग हमारे मतलब की बात करता है, कौन लोग बिहार की बात करता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा जो कि काम की बात कर रहे हैं वो जनसुराज कर रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें जाएंगी, हम इस समीकरण में एकदम नहीं पड़ेंगे। मेरा एक वोट है, अगर हमको लगे वो नेता के हिसाब से आपका कहना है कि इनका कहना है कि भाई जनसुराज का माहौल है। जी, जनसुराज का कह रहे हैं माहौल है, उसका कोई अभी माहौल नहीं। वह नई पार्टी है ना, जो पुरानी पार्टी है उसका दावेदारी तो ज़्यादा रहेगा ना। यहाँ सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी, महंगाई और जो है ना लोगों का यहाँ से पलायन करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा। और कोई विकास नहीं। आज नज़र डाल के देखिए बगल में कितना कचरा रखा हुआ, क्या विकास हुआ है? देखिए रोड का स्थिति देखिए, शहर का स्थिति देखिए। यहाँ तो लोग लाइट लगाता है और स्मोकर दारूबाज वाला सब उसको खोल के लेके चला जाता है, बेच जाता है। यहाँ की सरकार क्या विकास किया है कि जनसुराज का कोई माहौल नहीं है। इनको यहाँ पर कचरा भी दिख रहा है, इनको लाइट भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि वर्तमान में जो 3 मुख्य पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है, दोनों पार्टी को यही कचरा साफ करने के लिए और यही लाइट साफ करने में 35 साल का समय लग गया। यहाँ पर हम लोग वोट देते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। आप 5 साल में काम नहीं कर पाए, आपको 20 साल एक पार्टी को और 15 साल एक पार्टी को दिया है, फिर भी आप कह रहे हैं जनसुराज का माहौल नहीं है। तो माहौल कौन बनाएगा भैया? कचरा साफ करेगा कौन? ये भी 35 साल रहे हैं और 20 साल हुआ रहे, फिर आदमी एक बार गलती करता है उसको लोग जो है ना पनिशमेंट देता है। 35 साल रहा तो क्या किया आपको बताइए? 15 साल एक सरकार रहा, 20 साल एक सरकार रहा, फिर क्या किया? कुछ नहीं किया। अब आप कैसे करें कि चेंज कीजिएगा? हम लोग करने का तो पक्ष में है। आदमी 20 साल गाड़ी में रहेगा, उसको चेंज करना है ना। हम लोग करने के पक्ष में, उसको चेंज करना होगा ना। तो बदलाव के पक्ष में आज मेरा बच्चा जो है ना बेरोजगारी के कगार पर बैठा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, पढ़ लिख करके MBBS कर करके बेरोजगारी का माहौल है, कोई नौकरी नहीं, कोई। यहाँ जो है ना जो भी कमाई हो रहा है प्रशासन का कमाई हो रहा है और जो सरकार की कमाई हो रही है। यहाँ की पैसा जो है ना यूपी और जो बंगाल में जा रहा है, क्योंकि दारू देते हम खुला जो है ना होम डिलीवरी मिलता है, लोग हम खुला पीते हैं और जो मौज मस्ती करते हैं।
यहाँ स्माइक फ्री मिल रहा है। नशा बढ़ गया है। हाँ, पूरा नशा बढ़ गया। नशा में तो पूरा भरमार है, नशा में कोई चीज की कमी नहीं। देखे टेक में दारू बिकता है, देखे टेक में दारू बिकता है। दारू कोई पूछता है, मोदी जी बोला कि दारू बंद हो गया, नीतीश जी बोला दारू बंद हो गया, तो कहाँ दारू बंद हुआ? दारू का फायदा उठा रहा पब्लिक। हाँ, जनता से पूरा खा रहा पी रहा। देखिए क्या माहौल है, और स्थानीय शिकायतें भी हैं लोगों की कि किस तरीके से कचड़े की बात हो रही है, साफ सफाई की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है। लोगों का कहना है कि पूर्णिया जितना बदलना चाहिए उतना नहीं बदला, और लोगों की ये खास राय है। का चाचा, अरे ओवर ब्रिज वगैरह बना, सड़क वड़क बना, कुछ नहीं बना? हर चीज बना है। बना है? हाँ, बन कई गया बाकी है। लोग आपके कह रहे हैं ना कि ना, जीत रहा है। आगे कौन है? ये तो अभी नहीं कर सकेंगे। आगे कौन है? आगे मोदी जी आगे है। मोदी हर मोदी जी रहेगा आगे, हर चीज में आगे मोदी जी है। हाँ, आगे मोदी जी मोदी जी रहबे करेगा। आगे मोदी जी रहेगा। आगे कौन है? मोदी जी रहेगा और क्या रहेगा? का चाचा? मोदी जी रहेगा। हाँ, लोग कह रहे हैं कि जो बदलाव है, आरजेडी सरकार आ रही है। नहीं आएगा, मोदी ही रहेगा। हाँ, माहौल है? हाँ? मेरा भाई है ना, शारदा नगरी वार्ड नंबर 12 पर था। हमको घर न जाने देता, हमको घर से निकाल दिया, मेरा सब संपत्ति हड़प लिया, मेरा शादी ब्याह भी नहीं कर। मेरा माँ कैंसर के बीमारी से मर गई 2002 में। हमारा अपनी दीदी को गंदा गाली था, इसमें टोप में सिरंग में टोप कर। नहीं, स्थानीय लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। खैर देखिए, ये पूर्णिया बस स्टेशन है और यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शहर में बदलाव काफ़ी हुआ है, कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि कचरा काफ़ी है। और हालांकि आपको बता दें कि इस सीट की अगर इतिहास की बात करें तो इस सीट पर साल 2000 से लगातार बीजेपी का कब्जा है, और एक समय ऐसा था जब पूर्णिया सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। 19 बार इस सीट पर चुनाव हुए हैं और लगभग 7 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की है। वहीं उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का भी दबदबा इस सीट पर रहा, लेकिन समय के साथ बीजेपी यहाँ पर गढ़ बनाती गई अपना, और एक समय अब ऐसा आया कि अब ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है। खैर, महागठबंधन इस गढ़ को खत्म करने में लगी हुई है, और बिहार में इस बार जनसुराज भी चुनावी मैदान में है। लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सीमांचल को लेकर जो बातें की जा रही हैं, सीमांचल की जो 24 सीटें हैं उस पर सबकी निगाहें हैं, खासकर पूर्णिया, कटिहार, अररिया और तमाम वो विधानसभा क्षेत्र हैं, 24 विधानसभा क्षेत्र जहां पर AIM भी चुनावी मैदान में है। पिछली बार 5 सीटें जीतकर AIM ने सबको चौंका दिया था। सीमांचल वो क्षेत्र था जहां से बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और यहाँ पर महागठबंधन को झटका लगा था। इस बार देखना होगा कि सीमांचल के क्षेत्र में क्या कुछ होता है, और पूर्णिया पर जो दबदबा बीजेपी का बरकरार है वो फिर बना रहता है या फिर ये किला भेद दिया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि पूर्णिया सहित सीमांचल और पूरे बिहार में क्या होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।